भ्रमर गीत। और ये किसने गाया? हमारी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी ने, लाडली जी ने एक ही गीत गाया भागवत में। गोपी गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया है। कुछ कुछ श्लोक उसमें गोपी गीत में किशोरी जी भी गा रही हैं। वेणु गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया, युगल गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया, परंतु इस गीत को तो अकेले किशोरी जी गाती हैं। और इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। और इस गीत में व्याज स्तुति है। और कितनी बड़ी योग्यता! यह गीत भी सबसे पहले उद्धव ने ही सुना है किशोरी जी से। जब भगवान कन्हैया अपनी लीला आगे बढ़ाने के लिए व्रत छोड़ करके चले गए और श्री उद्धव जी महाराज को श्री कृष्ण ने भेजा है कि जाओ वृंदावन, उस समय दूर खड़े हैं उद्धव, समीप नहीं आ रहे हैं किशोरी जी के। किशोरी जी ने देख लिया है उद्धव की ओर और समझ गई हैं कि संकोच के कारण मेरे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जानना चाहता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इन गोपियों के चित्त में क्या चल रहा है, जानना चाहता है। इसका संकोच भी ना टूटे और हमारे हृदय की बात भी पहचान जाए, क्या करें? तभी उड़ता हुआ एक भौरा सामने आया। तो किशोरी जी कहती हैं, अरे गोपियों देखो जे कहा है रोए। बोले कहा? कन्हैया स्वयं तो आयो नहीं है, हम सबन की स्थिति देखवे के काजे अपनो सखा भेजो है। उद्धव जी डर गए, अरे ये इन्होंने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया। तब कोई गोपी बोली, कौन सा सखा? तब किशोरी जी भौरे की ओर इशारा करती हैं, ये रहा कृष्ण का सखा। उद्धव जी ठीक हुए, चलो मेरे को नहीं देखा, भौरे को बोल रहे, पर भौरा कृष्ण का सखा कैसे? गोपियां बोली, ये भौरा कृष्ण का सखा कैसे हो सकता है? तब किशोरी जी गाती हैं, बोले इनका और कृष्ण का एक जैसा ही तो स्वभाव है। मधुपक तब बंधो मास्पृशन मधुपक तब बंधो। ये मधु है और मधु से बहुत प्रेम करता है। पुष्पों के ऊपर जाकर के बैठता है, वहां से सुंदर सुंदर रसों को इकट्ठा कर लेता है और एक जगह जाकर के उसको एकाग्र करने लगता है। कृष्ण भी तो ऐसे ही हैं, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी भक्त के पास, कभी कोई भक्त रुचिकर लग जाता है, सबसे उनका रस ले लेते हैं। पहला तो वर्ण एक जैसा, ये भौरा भी काला है, कृष्ण भी काले हैं। इस भौरे का जो स्वभाव है, कृष्ण का भी वही स्वभाव है। ये जगह जगह के पुष्पों से रस लेता है, कृष्ण भी तो यही करते हैं। ये एक प्रकार से किशोरी जी यहां पर ठाकुर जी को व्यंग मार रही हैं, इसलिए थोड़ा सुनिए इसको। कृष्ण भी तो यही करते हैं। अरे देखो तो, बहतु मधुपति स्थल मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्बम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। इसकी मूंछों पर कुमकुम लगा है। बोले ये कुमकुम इसके मूंछों में कहां से आया? बोले कि अरे श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके चरणों में कुमकुम लगाती हैं गोपियां, और अब हम तो लगाती नहीं, तो मथुरा की गोपियां जाकर के कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगाती होंगी, और जब वो चलते होंगे उनके चरणों का आस्वादन पृथ्वी को होता होगा। जैसे ही वो अपने चरण उठाते होंगे, ये भौरा जाकर के उनके चरण चिन्हों से ही उस स्वाद को लेता होगा। वही कुमकुम इसके मूंछों पर लगा हुआ है। अरे कपटी भौरे, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे सखा श्री कृष्ण हैं। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो कृष्ण से हमने प्रेम किया। उद्धव जी महाराज बैठे हैं बद्रीनाथ में, प्रसन्न हो रहे होंगे इस गीत को सुन करके। थोड़ा सुनाई देते हैं, आज वर्षों बाद मन में भाव आया है इस गीत के प्रति।
किशोरी जी गा रहे हैं। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्य तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपिवत हितचेता उत्तम श्लोक जल्पै। और किमिह बहुषढङ्ग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणा मग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग क्षपितकुचजुरस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टा मधुपकी तव बंधो। मैंने कही उद्धव जी गाने लगे कपास में आके। अरे भोरे, हमें तो लगता है तू ये जो गुन कर रहा है ना आकर के, तू उनका गीत सुनाना चाहता है, तू जरूर हम लोगों को ये बताना चाहता है कि कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण वैसे नहीं है। हमें सुनना ही नहीं है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। उनकी ज्यादा चर्चा हमारे सामने मत करियो। कहीं हमें ये सब मत बताइयो कि मथुरा में उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। हमें ये सब नहीं सुनना। क्यों? उनके बारे में सुन सुन के ही तो हमारी ये हालत हुई है। उनकी कथा ने ही तो हमको ऐसा बना दिया। अरे गोपियों, किशोरी जी कहती हैं, तुम ही बताओ कृष्ण से हमारी जो इतनी प्रीति हुई, इसके पीछे कारण क्या है? कथा। अगर हमने कथा ना सुनी होती, कृष्ण के विषय में इन संत जनों से, महत जनों से, कथा वक्ताओं से ना सुना होता, तो आज हमारी ये स्थिति होती नहीं होती। इतनी प्रीति ही नहीं होती, इतना प्रेम ही नहीं होता। अरे ये सब करा धरा तो कथा नहीं है। उनकी चर्चा मत सुनाना हमारे सामने, एक शब्द मत कहना। और हमें तो लगता है ये जितने भी कथा वक्ता हैं, गोपी गीत में गोपियों ने कथा वक्ताओं की बड़ी प्रशंसा की, पर भ्रमर गीत में यहां पर थोड़ा सा डांटा है। बोले क्या? बोले हमें तो लगता है ये कथावाचक जो हैं ये सब ठाकुर जी ने अपने आप हायर करके भेजे हैं। हमारी अच्छी अच्छी कथा सुना के सबको बाबला कर दो, सबको व्याकुल कर दो, हमारे प्रेम में सबको विभोर कर दो, इसके बदले मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। अरे मुक्ति के प्रलोभन में ये कथा वक्ता इतनी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं कि हम सब रोते विलखते कृष्ण की याद में पागल हो जाते हैं, और कृष्ण फिर भी नहीं मिलते। हे भौरे, ये गुनगुन करना बंद कर, कृष्ण की लीला चर्चा हमको मत सुना। उद्धव जी दूर खड़े खड़े सुन रहे हैं। उद्धव जी तो सोच के, किशोरी जी जो जो बात कह रही हैं उस पर उद्धव जी सोच रहे हैं, नहीं श्यामाजू ऐसे नहीं है ठाकुर जी, अरे आप क्या जानो, वो तो बहुत विचलित हैं, बहुत व्याकुल हैं। किशोरी जी का मन समझ तो रहा है कि उद्धव पक्ष लेकर के आया है कृष्ण का, उसको उत्तर कैसे दूं? तो ऐसे दिया। उसकी प्रशंसा मत करना हमारे आगे। तुम्हारा कृष्ण कपटी है। पहली बार शायद हमारी श्यामाजू को इतना क्रोध आया होगा, और उस क्रोध का दर्शन उद्धव ने किया है। और ये क्रोध नहीं है। मैं एक बात कहा करता हूं बंधुओं, प्रेम की अतीत कई बार शब्दों को भले ही क्रोधित कर देती हो, पर उन शब्दों में भी अंदर प्रेम ही है।
जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो हम उसको भले ही कुछ शब्द गलत बोल देते हैं, पर हृदय में हमारी वो भावना नहीं होती। किशोरी जी कहती हैं अगले श्लोक में, तुम्हारा कृष्ण तो कपटी है। बोले क्यों कपटी है? मृगयुरिव कपिंद्रम विभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंजवद्यः तदलमसित सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अरे कपटी नहीं है तो क्या है? तुम्हारा कृष्ण आज का कपटी नहीं है, कृष्ण रूप में कपटी नहीं है। ये जितनी बार रूप धारण करके आया उतनी बार कपट किया है इन्होंने। गोपियां कहती हैं, अरे श्यामाजू आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किशोरी जी कहती हैं, अरे जब राम बन करके आए थे पूरे विश्व में तो प्रचार हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बेचारे उस बाली को छुप करके बाण मार दिया। अरे हिम्मत थी तो सामने जाते, क्यों नहीं गए? दूर से छिप करके उसको बाण मार दिया, उसकी मृत्यु कर दी। और ये कपटी नहीं है तो क्या है? बोले क्यों? विवाह रचाने के लिए आई थी शूर्पणखा। अरे कोई अगर विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया है, आप मना कर सकते हैं, आप हाथ पैर जोड़ सकते हैं, उठ के वहां से जा सकते हैं। नाक कान कौन काटता है? उसके नाक काट दिए, कान काट दिए। विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई शूर्पणखा की स्त्रियमकृतक विरूपाम, उसको विरूपी कर दिया। और वामन बन के गए तुम्हारे कन्हैया। क्या बन के गए? बोले वामन, ना 53 ना 54, वामन बन के गए। छोटे से छोटे छोटे पैरों से चल करके गए। बोले कहां गए थे? सब गोपियां पूछ रही हैं। किशोरी जी कहती हैं, बोले एक राजा बलि था, उसके यज्ञ में गए और उसके यज्ञ में जाकर के बोले मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए। त्रिलोकी का साम्राज्य जिसके पास, वो राजा बोला महाराज और मांग लीजिए, कम से कम 3-4 एकड़ तो मांग लीजिए। मैं तो 300 देना चाहता हूं, 300 एकड़ ले लीजिए। नहीं नहीं, 3 पग जमीन चाहिए। बोले भगवान आपको मांगने में लज्जा नहीं होगी, मुझे देने में बहुत होगी। और उसमें भी पता है तुम्हारे कपटी कृष्ण क्या बोले? बोले क्या बोले? अपने पैरों से नापूंगा 3 पग। छोटे से बन के गए थे, बोले अपने पैर से नापूंगा। किशोरी जी सुना रही हैं, सब गोपियां सुन रही हैं। एक गोपी बोली फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या? हट में आ गए, बोले अपने पैरन से नाप के लूंगो। माखन चोर कन्हैया जितने बड़े ना, इतने बड़े थे वामन, वो गए बोले अपने पैरन से। तो गोपियां बोले उनके पैर तो नेक नेक से। बोले आगे सुनो तो किया क्या? बोले क्या किया? बोले जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया तो उनके गुरुजी ने फिर भी रक्षा की। शुक्राचार्य जी आकर के जल की तंतु में बैठ गए कि कहीं संकल्प ही ना हो, क्योंकि शुक्राचार्य जी को तो पता था कि ये साक्षात भगवान है, ये कुछ छल करेंगे। बोले फिर क्या किया? बोले कुशा निकाल करके तंतु में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, जल ले लिया हाथ में और संकल्प लेते ही 3 पग जमीन का संकल्प लेते ही विराट हो गए। 2 पग से 3 लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। बासुकी नाग को आज्ञा कर दी, जाओ बलि को बंदी बना दो। इसने 3 पग जमीन देने के लिए वरदान दिया था, मैंने 2 पग से 3 लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं? अरे बहनों, ये कन्हैया का आज का स्वभाव नहीं है, ये तो पहले से ही ऐसे हैं। दूर खड़े उद्धव कुछ कह नहीं पा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जिनको गोबर थापने वाली, मैं जिनको दूध काटने वाली और सामान्य सी गोपियां समझ रहा था, ये तो भगवान के जन्म जन्मांतरों की लीला जानती हैं, इनको तो सब पता है। अब मैं इनसे क्या कहूं?
अंत में सब सखियां बोली, हे किशोरी जी, आप इतनी उग्रता में बोल रही हैं, इतना आप बोल रही हैं, कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया तो? और कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया और कन्हैया ने सुना कि हम सब गोपियां और श्री राधा रानी उनके विषय में ये सब चर्चा कर रही थी, उससे उनका हृदय व्यथित हो गया तो? तुरंत किशोरी जी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के अपने कहे हर शब्द का निदान बताने लगी। अरे, उन्होंने बलि को छुपके ऐसे थोड़ी मारा, उसके पीछे कारण है। बोले क्या? बोले भाई, बलि के सामने जो आता था उसका सारा बल बलि के अंदर आ जाता था। कहीं राम रूप में ये बलि के सामने चले जाते तो इनका सारा बल बलि में जाता तो बलि की मृत्यु तो वैसे ही हो जानी थी। और अंत में जो चर्चा प्रभु श्री राम को करनी थी बलि के साथ, वो चर्चा ना हो पाती, इसलिए छुप करके मारा ताकि इसके प्राण निकले तो थोड़ी चर्चा हो। नहीं तो सामने पहुंच जाते तो ठाकुर जी का तेज कोई अपने अंदर धारण कर सकता है? बलि की मृत्यु हो जाती, इसलिए छुप करके मारा। अरे, वो शूर्पणखा के नाक कान ऐसे थोड़ी काट दिए थे, उसके पीछे कारण था। बोले क्यों? अरे, उसने पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी को निशाना बना लिया था। वो कह रही थी अगर मुझसे ब्याह करो। अच्छा, ब्याह नहीं करोगे, इसके कारण मुझसे ब्याह नहीं कर रहे हो, मैं इसका वध कर दूंगी। जैसे ही वध के लिए गई सीता जी की ओर चरण बढ़ाए, ये तो हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की करुणामयी कृपा है। उन्होंने तुरंत जैसे ही लक्ष्मण जी के पास जा रही है, इनके पास आ रही, तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी प्रियसी के पास जाते हुए संकट को देखा तो उसके नाक कान काट दिए। ये तो प्रियजनों की रक्षा करते हैं। अरे, बलि के यहां 3 पग जमीन अपने चरणों से मांगने के लिए हट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जानते थे कि मैं 2 पग से 3 लोक नाप लूंगा, तीसरा पग धरने के लिए मुझे स्थान नहीं मिलेगा, तो बलि कहेगा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। ये चाहते थे कि दुनिया के सिर पर तो मैंने हाथ रखे हैं, पर बलि से मैं इतना प्रेम करता हूं, इसके सिर पर तो अपने चरण रखूं, इसलिए चरण से 3 पग मांग रहे थे। अपनी कही हुई प्रत्येक बातों को किशोरी जी ने ऐसे कह दिया कि कहीं ये भौरा जाकर के कृष्ण से कहे तो उनको कष्ट ना हो जाए। हे भौरे, तुम कृष्ण को कष्ट मत देना। हमने पूर्व में जो भी कहा वो तो एक प्रेमी का स्वभाव है ना, वो क्रोध कर सकता है अपने प्रेमी पर, लेकिन वास्तव में कन्हैया से हम बहुत स्नेह करते हैं। अरे, उन्हें जिद मत करना कि वो वृंदावन आए, वो मथुरा में प्रसन्न है तो हम यहां सुनकर के प्रसन्न है कि वो वहां प्रसन्न है। बस वो सदा प्रसन्न रहे, चाहे जहां रहे, हमारी इच्छा तो बस ये है। उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए। ये कैसा प्रेम का दर्शन मैं कर रहा हूं। एक क्षण में कोपित हो रही हैं, दूसरे क्षण में कहीं ये बात उन्हें पता ना चल जाए तुरंत इतनी व्याकुल हो जाती हैं, इतनी अधीर हो जाती हैं। उद्धव जी महाराज शाम तक की कहकर के गए थे भगवान से। 6 महीने बीत गए वृंदावन में, 6 महीने तक लौट करके नहीं गए। और 6 महीने बाद जब स्थिति ऐसी हो गई कि मैं किशोरी जी के चरणों में लेट करके प्रणाम कर लूं, वंदन कर लूं। बंधुओं, यहां जो किशोरी जी ने उद्धव जी को शिक्षा प्रदान की है ना प्रेम की, इस पर कभी बहुत वृहद चर्चा करने का मन है। अध्ययन भी होगा, गुरुदेव आज्ञा करेंगे। अद्भुत प्रसंग है। 6 महीने उद्धव जी ने किया क्या वृंदावन में? किशोरी जी के सन्निधि में बैठकर के केवल प्रेम कहते किसको हैं, उस प्रेम का आस्वादन किया। प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, वो सुना है किशोरी जी से। और कभी अवसर होगा उस पर चर्चा करेंगे। 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके गए। तो ये पूरा प्रसंग हमने इसलिए सुनाया कि यहां दत्तात्रेय भगवान ने अपना अगला गुरु भौरे को बताया। भौरे का एक गुण होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी ने भ्रमर को कृष्ण क्यों कहा?
इसके पीछे दत्तात्रेय भगवान जो गुरु मानते हैं जिस लक्षण से, वो लक्षण घटित होता है। भौरे का एक लक्षण है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। भौरे के पास इतनी नुकीला मुख है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। पर भौरा जब कमल में जाकर के बैठता है और रात्रि होते ही जैसे ही कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है, अपने नुकीले मुख से भौरा उस कमल में छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है। उसे पता है कि सुबह तक मैं अगर इसमें बंद रहूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन उसकी प्रीति है, उसमें छेद नहीं करता। ये कमल कौन है? साक्षात किशोरी जी का स्वरूप है। और श्री कृष्ण कौन है? वो साक्षात भौरे हैं। हमारे ब्रज की रास लीला में ठाकुर जी एक पंक्ति गाते हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर रे। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। सदा अधीन रहते हैं किशोरी जी के ठाकुर जी। जिस प्रकार कमल के अधीन भौरा रहता है, इसलिए भ्रमर को कृष्ण रूप बताया वहां किशोरी जी ने। आज दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं मैं अपना अगला गुरु भ्रमर को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह से रस इकट्ठा करता है, किसी भी स्थान पर जाता है और जाता भी उसी स्थान पर है जहां रस हो। जहां नीरस स्थान होता है वहां भौरा नहीं जाता। आपको कोई कितना भी लोभ प्रलोभन दे दे, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, लेकिन पता है कि वहां पर भगवत संबंधी कोई क्रिया नहीं, भगवत संबंधी कोई आस्वादन नहीं, भगवत संबंधी कोई चर्चा नहीं होनी है, तो हम जाके क्या करें? हम तो वहां जाएंगे जहां ठाकुर जी की लीला हो, ठाकुर जी के दर्शन हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, ठाकुर जी का प्रसाद हो, ठाकुर जी की कथा हो। ये भौरे से मैंने सीखा कि वो केवल रस युक्त स्थान पर ही जाता है और वहां से रस का आस्वादन करता है। केवल रस युक्त स्थान पर बैठ नहीं जाता, रस को सिंचन करता है, अपने अंदर धारण करता है। भौरा आपको और कहीं नहीं दिखेगा, वो सदा रसीले स्थान पर ही आपको दिखेगा। मैंने भौरे से सीखा कि जहां सत्संग है, हरि चर्चा है, जहां हरि की वाणी, हरि भाव चल रहे हैं, वहां भौरा भ्रमण करता है। मैंने भौरे से सीखा कि जहां हरि चर्चा आदि चल रही हो वहीं रहो और कहीं नहीं।